हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। कि जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट भाग में ऊपर ये वाला हिस्सा डाल दिया था और सेकंड भाग मैंने अभी अपलोड कर दिया कि जो मैंने आगे पीछे के पल्ले बनाए थे, तो ये मैंने सेकंड भाग आप देख सकते हैं। आई होप आप तक पहुंच गया होगा। तो मैंने सेकंड भाग भी अपलोड कर लिया। अब मैं थर्ड भाग में बाजू बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती हैं, इसलिए मैंने 3 भाग में डाला है। और इसमें बाजू में मैंने बाजू उठा लिया था, लेकिन आप लोगों को पहले बाजू से यहाँ से शुरू करते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि घर में कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ें आ रही थी। तो इसलिए अब काम ख़त्म हो गया, तो अब मैं आगे आपको दूसरे बाजू में बता रही हूँ। तो ये बाजू मैं अभी यहीं छोड़ती हूँ। तो मैं दोनों को साथ साथ बनाती हूँ। वैसे तो किस तरीके से बनाया, तो इसमें मैं बता दूँ आपके। इसमें मेरे 71 फंदे हैं, तो जिससे मैंने यहाँ इस पर भी मैंने डिज़ाइन इसी तरीके से डाला है जैसे मैंने पल्लू में डाला है, 4 सीधे। और फिर अपना ये जाली जो मैं बताऊंगी अभी कि किस तरीके से डाली है, और लास्ट में भी फिर मेरे 4 सीधे आए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने देखो 1 2 3 4 5 पाँचवीं गांठ पे मैंने यहाँ पे किनारे में 2 का 1 कर दिया था, क्योंकि बाजू है तो थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। और इधर से भी 2 का 1 कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने तीसरी गांठ में तो देखो 1 2 3 4 5 5 में तो मैंने पहले घटाई करी। अब 1 2 3 4, फिर चौथी में मैंने दूसरी घटाई करी थी। इतनी दूर दूर पे मैं 2 फंदों का 1 इधर से कर दिया, 2 फंदों का 1 इधर से कर दिया, कि थोड़ा से फंदे कम होने चाहिए। तो बाकी फंदे तो मैं बॉर्डर से पहले घटाऊंगी, बाजू का है तो लूज अच्छा लगता है। अब उसके बाद मैंने फिर 1 2 3 4, अभी मेरी 4 हो गई हैं, यहाँ पे 4 गांठें हो गई। अब की बार फिर मैं जब ये इधर से बना के लाऊंगी तो 2 का 1 इधर कर दूंगी, 2 का 1 इधर कर दूंगी। तो थोड़ा दूर दूरी पे करना होता है बाजू के लिए। जैसे हम नीचे से बढ़ाते हैं तो ऐसे ऊपर से जाते हुए थोड़ा सा घटाते हैं। और बाकी जितने भी फंदे रहेंगे तो मैं इसमें 40 से 45 फंदे, 42 44 फंदे देखती हूँ कितने बॉर्डर में रख पाऊँगी। इसमें तो मैंने 86 फंदे रखे हैं। ये मेरे 96 थे, तो थोड़े से मैंने घटाए तो 86 रखे हैं मैंने दोनों पल्लियों में आगे पीछे। तो बाजू में 40 या 42 फंदे जब बनाऊंगी आगे तो आगे तब दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ से दूसरा बाजू मैंने सिलाई में उठा रखा है। इसी सिलाई में मैंने, जिससे मैं ये बना रही हूँ, तो ये तार वाली सिलाई है, तो इसी में मैं फंदे उठा रखे हैं। तो इसमें मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ किनारे में मैं 2 फंदे उठा लूँगी, और इनको 2 का मैं 1 बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए। तो मैंने ये जो मेरी यहाँ से मैंने अलग अलग करे थे, तो इसलिए मुझे यहाँ डिज़ाइन पे डिज़ाइन मिलाना है। तो बाजू के देखो इस तरीके से मैं पहले फंदे उठा लूँगी। अब इनको मैं क्या करूँगी, इन्हीं में मैं धागा बांधूँगी। देखो इस तरीके से मैंने धागा ले लिया। अब इसको मैंने 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये डबल धागे से बना लिया, क्योंकि धागा नहीं तो फिर खिसक जाता है नीचे को। तो अभी मैं 4 सिलाई ऐसी प्लेन बना के ले जाऊँगी। जैसे मैंने पल्लू में डिजाइन डाला ऐसे ही मैं बाजू में डाल रही हूँ, क्योंकि पल्लू में देखना पड़ेगा फिर आपको डिजाइन, इसलिए मैं बाजू में भी बता रही हूँ। सेम डिजाइन है तो बाजू में भी मैं थोड़ा सा एक लाइन बता देती हूँ कि किस तरीके से डिजाइन पड़ेगा। तो 4 सिलाई में ऐसी 3 सिलाई में ऐसी बना लेते हैं। एक उल्टी, ये उल्टी सिलाई जा रही है, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर चौथी सिलाई में मैं डिजाइन डालूँगी। जाली वाला डिजाइन है मेरा। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ डिजाइन कैसे डालना है। तो अभी मैं इस कोने में आ गई हूँ। देखो अब यहाँ पे 2 फंदे मेरे, तो अभी मैंने यहाँ पे भी इस तरीके से एक फंदा और उठा के फिर घटा देना है। इसके साथ ही मैं इसी फंदे को लेके, क्योंकि फंदे ज़्यादा बढ़ाने नहीं है मुझे तो यहाँ पे फिनिशिंग के लिए करना पड़ रहा है। अब सीधी सिलाई ले जाऊँगी। अभी सिर्फ एक उल्टी सिलाई निकाली मैंने, अभी सीधी बना रही हूँ, फिर उल्टी बनाऊँगी, फिर सीधी सिलाई में मैं डिजाइन बनाना बताऊँगी। तो अभी प्लेन सिलाई जाएगी, बिल्कुल सीधा जाएगी सीधी साइड से, उल्टी साइड से उल्टी जाएगी। तो अब मैं इसमें डिजाइन डालने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखना। अगर आपने पल्लों में नहीं देखा डिजाइन, तो बाजू बनानी है तो बाजू में डालोगे, या आगे पल्ले बनाने, जो भी आपको, जो भी भाग आपको पहुँच जाए। तो देखो पहले मैं क्या करूँगी, 4 फंदे में सीधे बनाऊँगी। एक मैंने उतार दिया, एक बुन दिया, 3 और एक 4। 4 के बाद अब आप जाली ऐसे करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं
ऐसे डालती हूँ, तो मुझे इस तरीके की आदत है, तो मैं इस तरीके से भी डाल के देख लो कैसे लगता है। अब एक फंदा मैंने सीधा बना लिया, जाली डाल दी, फिर एक फंदा और सीधा बना लिया। अब मैंने धागा आगे करना है और 3 फंदों का मैंने एक फंदा बनाना है। 3 फंदों का एक फंदा बना लिया, फिर धागा पीछे कर दिया, फिर एक सीधा बनाया, फिर 2 सीधा बनाया, फिर धागा घुमा लिया मैंने जाली के लिए, फिर एक सीधा बना लिया, सीधे पे जाली पड़ गई, फिर इसी सीधे के अगल बगल में जाली पड़ेगी, फिर मैंने दूसरी जाली डाल दी। अब ये समझा दूँ, जो मैंने यहाँ फंदा घटाए 3 का 1 करा, उसकी यहाँ की जाली से बढ़ गया फंदा, तो मेरे बराबर फंदे रहेंगे, 71 फंदे 71 ही रहेंगे। और 3 घटाए थे यहाँ पे, तो एक इधर का फंदा बढ़ गया और एक जो घटाई इधर बढ़ गया। अब जो अभी जो मैं जाली बना रही हूँ वो इधर वाले डिब्बी के लिए है। तो देखो, एक बना लिया, फिर 2 बना लिए, एक जाली का फंदा हो गया। ये जाली डाली है मैंने और ये 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। फिर धागे को मैं आगे करूँगी, फिर 3 का 1 करूँगी, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधा, फिर जाली। इसी तरह से इसी उससे बनाना है हमने, उसमें जाली बनानी है और इसी तरीके से हमने पूरा स्वेटर में डिजाइन डालना है। तो एक जाली यहाँ पे पड़ेगी पहले मेरी, फिर दूसरी जाली यहाँ पे डालूँगी। तो एक सीधा तो बन गया मेरा जिसमें मैंने जाली डाली है, और एक सीधा मैं और बनाऊँगी, 2 सीधा हो गए। फिर मैं 3 फंदों का, ये 3 फंदों का मैं एक फंदा कर दूँगी, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधा, फिर जाली, फिर जाली, एक सीधा बन गया, एक सीधा और बन गया, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदों का एक फंदा, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर जाली, फिर एक फंदा और सीधा बनाना है इसमें, फिर 3 फंदों का एक फंदा, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, फिर जाली डालनी है, एक फंदा और सीधा बनाना है इसमें, एक तो बुन गया, फिर 3 फंदों का एक फंदा, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर जाली, फिर जाली, फिर एक सीधा और बनाना है इसमें, फिर 3 का 1 करना है, 3 का 1 हो गया, फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर जाली, एक सीधा फंदा और बनाना है, फिर 3 का 1, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधे। अब ये 4 फंदे बच रहे हैं मेरे। जैसे मैंने शुरू में जब मैंने अप्लाई करा डिजाइन, शुरू में स्टार्ट में डाला है तो 4 फंदे सीधे लिए थे। अब ये 4 फंदों से पहले जाली डल लगाएगी। 3 का 1 जो यहाँ पे हुआ, तो इसका जाली का फंदा यहाँ से बढ़ जाएगा। तो जाली के थ्रू मैंने फंदे बढ़ा लिए, जो मैं 3 का 1 कर रही हूँ। अब उल्टी सिलाई कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बना के ले जानी है, पूरी तरह प्लेन बनानी है, जाली का फंदा गिराना नहीं है। अब जाली का फंदा देखो, मैं घुमा के डालती हूँ तो जाली का फंदा इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको बना लेती हूँ। तो आपको जिस तरीके से भी जाली डालनी आती है आप वैसे ही डालिए, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने डाला है आपने भी इसी तरीके से डालनी है। तो उल्टा सिलाई मैं उल्टी बनाऊंगी, फिर मैं सीधी सिलाई बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी, फिर उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर सीधी सिलाई में फिर मैं डिजाइन शुरू करूंगी। ये जाली का फंदा बना लिया मैंने, ये गिरना नहीं चाहिए, गिर जाएगा तो फंदे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो मैं पहले 3 सिलाई और बना लेती हूँ, ये कि उल्टी सिलाई, फिर एक सीधी सिलाई, फिर एक उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई में डिजाइन डलेगा। तो मेरी 3 सिलाई पूरी हो गई। अब मैं चौथी सिलाई में देखो बनाने आ गई फिर डिजाइन। अब मेरे 4 फंदे फिर मैंने सीधे बना लिए। हर बार एक ही सामने जाली पड़ेगी, एक ही फंदे पे दोनों अगल बगल में जाली पड़ेगी। 4 सीधे बना ले। फिर आप इस तरीके से भी जाली डाल सकते हो ऐसे, और मेरे को ऐसी आदत है तो इसलिए मैं ऐसे धागा घुमा के जाली डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक जाली डाल ली, एक फंदा और सीधा बनाऊँगी, 2 फंदे सीधा हो गए, फिर 3 फंदे फिर मेरे उल्टे हो गए। तो हर चौथी सिलाई पे हमने इसी तरीके से जाली डालनी है और इसी तरीके से डिजाइन हमारा बनता जाएगा। अभी 2 फंदे सीधे हो गए, फिर जाली आ गई है।
ये 3 घटाने के बाद 2 सीधे होते हैं, फिर एक ही फंदे के अगल बगल में जाली होगी। देखो ये पहले जाली पड़ गई है, फिर ये जाली पड़ गई है, फिर इसमें फिर एक सीधा हो गया ये, फिर एक सीधा और बनाना है। फिर धागा आगे करके धागे को हम आगे ले आते हैं, फिर 3 का एक बना दिया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा और सीधा बनाएंगे, एक फंदा और सीधा बुन लिया, फिर धागे को हम आगे को ले आएंगे धागा को, और फिर 3 का एक बना दिया, फिर धागे को पीछे ले गए, फिर 2 सीधे बन गए। तो इसी तरीके से आप सारे स्वेटर में डिज़ाइन अप्लाई कर लीजिएगा और बड़ा ही सुंदर स्वेटर बनेगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है डिज़ाइन इसका। तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा पास से। थोड़ा सा वीडियो क्या है डार्क कलरों में थोड़ा कम दिखती है, पर कभी कभी नेट के ऊपर भी होता है। तो देखो इतने सुंदर लग रहा है। कोटी बना लो, बच्चे जेंट्स स्वेटर बना लो, तो इतना ही देखो कितने फंदों पे है ये कि ये इसमें पहले हम एक फंदा इसको लगाएंगे। देखो कि जैसे एक जाली डाल दी, 2 सीधे बना दिए, 3 उल्टा कर दिया, 2 सीधे बना दी, फिर जाली डाल दी, तो कितना हो गया हमारा 3 और 2 5 6 और 1 7 फंदों के अंदर हमारी ये डिजाइन बन जाता है। तो उसमें हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे घट जाते हैं। तो ये 3 फंदे जो होते हैं तो इनको लगा के हमारे 7 फंदे चाहिए होते हैं हमें डिजाइन के लिए। टोटल 7 का मल्टीपल करके आपको तो शुरू में इसी तरीके से शुरू करना है आपको भी कि 4 सीधे कर लो, चाहे आप किनारे में 2 सीधे कर लो, 1 सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने 4 कर लिए क्योंकि फिर मुझे बाजू में भी 4 ही करने हैं, क्योंकि सिलाई में थोड़ा अच्छा सा आ जाता है फिर। तो केक कभी होता है लूज है तो हम 4 फंदे रहेंगे तो हम थोड़ा अंदर दबा सकते हैं, नहीं तो फिर डिज़ाइन दबता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखो इस तरीके के डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। तो आप फुल कोटी भी बना सकते हो इसको, पूरी कार्डिगन, और बच्चों की फ्रॉक भी बना सकते हो। जेंट्स स्वेटर में बहुत मस्त लगेगा यार, जैसे वाइट में, रेड में, बहुत ही सुंदर। रेड में थोड़ा कम दिखता है लेकिन सुंदर लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, वीडियो में कम दिखेगा। और वाइट में तो बहुत ही प्यारा है, वाइट का ही डिज़ाइन है वैसे। तो मैं बस इसी तरीके से बनाती जाऊँगी, और मैं जब बाजू बन जाएगा तो जब मेरी बाजू दोनों बाजू हो जाएगी वहाँ तक, फिर मैं बॉर्डर बताऊँगी कि मैंने कितने फंदे कम करे, कितने रखें। तो इसी हिसाब से मैं ज़रा स्वेटर बना लेती हूँ पहले, और आप भी शुरू कर दीजिए स्वेटर बुनना। ये 3 घटा दिए, फिर 2 सीधे बना दिए, फिर जाली डाल दी 2 बारी, एक बारी जाली के फंदे से हो जाता है एक सीधा, एक दूसरा सीधा हो जाता है। फिर धागे को हम आगे साइड लेके आएंगे, फिर 3 फंदे। तो ये हर चौथी सिलाई में इसी तरीके से डिज़ाइन पड़ेगा। 3 सिलाई इसकी बिल्कुल प्लेन जाती है तो एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, ये समझ लो 1 सिलाई का डिज़ाइन है। और बहुत सुंदर है स्वेटर डिज़ाइन, जल्दी बन जाता है। वो आपको शुरू में लगेगा, दिखेगा कि हाँ थोड़ा बढ़ने नहीं तो फटाफट बढ़ता है। जब शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी डिज़ाइन है। तो मैं आगे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ बाजू का। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया। तो बाजू बता रही थी आपको। फर्स्ट भाग में तो मैंने पहले आपको ये दिखा दिया था, ये सिखाया था कि गले में हमने कैसे शुरू करना है गले से स्वेटर। सेकंड भाग में मैंने दोनों पल्ले दिखाए थे और इसमें डिज़ाइन डालना बताया था कि किस तरीके से इसमें डिज़ाइन डालना है और कितने फंदे रखे हैं मैंने नीचे, ये मैं बताती हूँ। अभी पहले भी बताया है। तो इसमें मेरे 96 फंदे थे, तो मैंने इसमें 85 फंदे रखे हैं बॉर्डर में, बाकी मैंने घटा दिए थे। और ऊपर से यहाँ से जो बगल से मैंने लंबाई रखी है, तो इसकी लंबाई मेरी 15 इंच है। 15 इंच लंबाई है बगल से नीचे बॉर्डर तक। अब बाजू में मेरे 71 फंदे बचे थे ऊपर से। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना के तो दूर पे कहीं कहीं मैंने फंदे घटाए हैं। 2 का 1 करा हर दोनों किनारों में, दोनों साइड का। जैसे इसकी सिलाई है ये, तो इसके इधर भी दोनों साइड मैंने 1-1 फंदे कम करें। तो मैंने इसमें यहाँ से बगल से यहाँ तक मैंने 4 फंदे मैंने एक साइड कम करे, 4 फंदे मैंने एक साइड कम करे, 8 फंदे घट गए थे मेरे। बाकी जो मेरे बचे हैं मैंने यहाँ पे जहाँ बॉर्डर शुरू करा वहाँ पे घटाएं और 42 फंदे बॉर्डर में रखे हैं।
तो ये बॉर्डर के फंदे हो गए, ये बॉर्डर बना लिया। बाकी ये 42 फंदों का बॉर्डर है। बाकी मैंने 2 फंदे बुन के 1 फंदा घटाया। इस तरीके से मैंने बॉर्डर में सारे फंदे कम कर दिए थे जब मैं ऊपर से बना के लाई हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 और 4 8 फंदे ऊपर से घट के लाए, कहीं दूर दूर घटाए मैंने, पास पास में नहीं कि जैसे 6 सिलाई बनाने के बाद घटाया, फिर 6 सिलाई बनाने के बाद घटाया। तो इस तरीके मैंने 4 बार ही घटाए। तो 4 इधर के 4 इधर के, दोनों साइड के एक एक फंदा घटा के तो 8 फंदे हो गए मेरे। तो इसका चौड़ाई है 14 इंच, 14 इंच चौड़ाई है। तो 28 साइज़ के बच्चे का है ये। तो ये आराम से 9 साल का बच्चा पहन सकता है। 2 बटन लगा लिए, 2 ही काज बनाए थे, यहीं तक मैंने खुला रखा। यहाँ से फिर मैंने ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के पट्टी यहाँ पे फंदे घटा दिए थे, तो इसलिए ये 2 काज बना रखे थे, 2 बटन मेरे लग गए हैं। पीछे साइड से इस तरीके से दिख। तो स्वेटर बनाने का तरीका मैंने आपको 3 भाग में बता दिया, फर्स्ट में, सेकंड में और बाजू थर्ड में। तो आप ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप बनाओगे, जहाँ पे नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से बता सकती हूँ। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये टोटल 360-70 ग्राम में बन गया स्वेटर, तो बड़ा आराम से बन गया। डिजाइन भी डला है तो उसमें भी ज़्यादा धागा नहीं लगता है। तो ये 370 ग्राम में स्वेटर तैयार हो गया। आप अपने बच्चे के हिसाब से स्वेटर के फंदे रखिएगा, स्वेटर की लंबाई बनाएगा। तो मेरी बाजू भी 15 इंच है और स्वेटर जो मैंने मुड्ढे से नीचे सब पूरी लंबाई मेरी 15 इंच है। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना। मैंने ये 10 नंबर की सिलाई से बना, आप अपने ऊन के हिसाब से सिलाई लगाएगा। ये टोटल 370 ग्राम में स्वेटर तैयार हो गया था।